बैकग्राउंड में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर भ्रष्टाचार की एक पूरी कहानी कह रही है। वो भ्रष्टाचार की कहानी जो न सिर्फ एक विभाग की है, एक सरकार की है, किसी खास व्यक्ति की है, बल्कि पूरे सरकारी और प्रशासनिक तंत्र में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी कहानी कह रहा है ये एकमात्र तस्वीर। जी हाँ, ये वही वायरल तस्वीर है जिसे आपने आज से पहले कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। ये तस्वीर शासन, प्रशासन, मीडिया, आम जनता सभी के भ्रष्टाचार में लिप्तता की कहानी कह रही है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो सबसे पहले जिक्र करते हैं कि यह तस्वीर कहाँ की है। ये तस्वीर बिहार के अररिया जिला के रानीगंज ब्लॉक स्थित परमानंदपुर की है और इसका निर्माण करीब 3 करोड़ की लागत से हुआ है। जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ ना नदी है, ना नाला है, ना पानी का कोई स्रोत है, ना कोई रास्ता है। सिर्फ बीच खेत में ये एक पुल कहें या पुलिया कहें, इसका निर्माण कर दिया गया है। तो सवाल उठता है कि इसमें इतने बड़े भ्रष्टाचार की बात क्यों की जा रही है। तो शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी पुल या पुलिया का निर्माण होता है तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद इसका निर्माण संभव हो पाता है, जिसमें कई विभाग होते हैं, जहां पर कई टेबलों से और कई अधिकारियों के हाथ से गुजरने के बाद एक निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ साबित हो गया कि कई सारे विभाग से गुजरने के बाद, यानी जहां पर कि पुल का निर्माण होना ही नहीं था, तो वहां पर अगर निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लोगों की संलिप्तता के बाद ही ये संभव हो पाया। अब आता है कि जब पुल का निर्माण शुरू हो गया तो यहाँ पर स्थानीय लोग थे, स्थानीय प्रशासन थी, स्थानीय शासन के लोग थे, क्षेत्रीय नेता लोग थे। तो कभी ना कभी इन लोगों का नजर इस पर जरूर पड़ा होगा, क्योंकि इतना बड़ा निर्माण कार्य 1 या 2 दिन में नहीं हुआ होगा। तो लंबे समय तक में इसका निर्माण हुआ है, सभी लोगों की नजर इस पर पड़ती होगी। हम लोग तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखकर इतना चर्चा कर रहे हैं, तो समझिए जहां पर इसका निर्माण हुआ होगा वहां इसको लेकर कितनी चर्चा हुई होगी। लेकिन किसी ने कभी इस पर आवाज नहीं उठाई, क्योंकि अगर आवाज उठाया होता तो जिस तरीके से आज इस पर चर्चा हो रही है, इस पर इससे पूर्व भी चर्चा हुई होती और ये पैसे की बर्बादी नहीं हो पाती। अब है कि आम जनता दोषी कैसे है। तो आम जनता भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके अगल बगल जितना खेत दिख रहा है तो सभी में कोई ना कोई किसान आया होगा, कोई खेत जोतने आया होगा। तो इतने लोगों के देख रेख में अगर ये निर्माण हो गया और किसी ने आवाज नहीं उठाई तो कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। अब सवाल उठता है कि ये निर्माण क्यों हुआ। तो सीधा सवाल है कि ठेकेदार हो गए या संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इसका निर्माण हुआ है। क्योंकि जब यहाँ पर जरूरत नहीं थी, और अगर जरूरत होती, अगर सड़क का निर्माण या अप्रोच पथ जिसको बोलते हैं पहले हो गया होता निर्माण, क्योंकि ये बन जाने के बाद अगर यहाँ पर फसल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि किसान के हाथ में जमीन है। अभी तक सरकार या ठेकेदार के हाथ में जमीन नहीं आई है, तभी तो यहाँ पर खेती हो रही है। क्योंकि फसल उग गया है तो फसल उगने से पहले इसका निर्माण हुआ होगा, तभी तो। क्योंकि यहाँ से जो भी ईंट आया होगा, बालू आया होगा, सीमेंट, मजदूर आए होंगे, तो खेत में इसका निशान होता, लेकिन नहीं है। इसका मतलब है कि निर्माण होने में समय लगा है। उसके बाद फसल अगर इतना तैयार है तो फसल तैयार होने में भी समय लगता है। तो इतना समय हो गया है, इसका निर्माण हो गया है, लेकिन अप्रोच पथ की अगर यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रही है, पगडंडी भी दिखाई नहीं दे रही है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ रास्ता का भी कोई चर्चा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार को और संबंधित अधिकारी है वो अपना फायदा निकालने के लिए किसी तरीके से एक प्रोजेक्ट करके कुछ मुनाफा निकाल लिया जाए, इसको लेकर इसका निर्माण किया गया है। तो इसीलिए कहा कि ये पूरे भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है, जिसमें कि कई लोग इन्वॉल्व हैं, कई विभाग इन्वॉल्व है और आम जनता तक इन्वॉल्व है। मीडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा फोटो आज वायरल है तो पहले भी हो सकता था। यानी किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो सबकी मिलीभगत से यह हुई है। अब आगे ये देखना है कि सरकार के तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा ताकि ऐसा भ्रष्टाचार रुक सके और ऐसी कहानी फिर कभी दोहराई ना जाए। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, कमेंट में जरूर लिखेंगे, और जिनको ये वीडियो सही लगा है वो इसको शेयर भी जरूर करेंगे। तो आप देख रहे थे मोबाइल टीवी। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।